नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज, आपका मनोज के 23 चैनल में स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल के हिंदी विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मॉडल पेपर दूसरा लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना नहीं है। इन चारों में से कौन सी रचना ऐसी है जो अज्ञेय की नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हरी घास पर क्षण भर, दूसरा है भग्नदूत, तीसरा ऑप्शन है तार सप्तक, चौथा ऑप्शन है प्रलय सृजन। तो इनमें से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो इनमें से प्रलय सृजन अज्ञेय की रचना नहीं। यह किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन की यह रचना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। कठिन काव्य के प्रेत किसको कहा जाता है? भूषण को, घनानंद, केशव, जायसी। तो कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? केशव को कहा जाता है। किसको? केशवदास को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनको प्रकृति का क्या कहा जाता है? सुकुमार कवि। और सुमित्रा नंदन पंत को ही हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस रचना पर? चिदंबरा पर। किस पे? चिदंबरा पर। और कब मिला था? 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। अंजलि काव्य के रचयिता हैं वियोगी हरि, राम कुमार वर्मा, अज्ञेय, राम नरेश त्रिपाठी। तो अंजलि कई बार पूछा गया है। अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन है? राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकांकी सम्राट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, मोहन राकेश, अज्ञेय या धर्मवीर भारती। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है आपके? राहुल सांकृत्यायन है। कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। अगला प्रश्न संख्या 6। हिंदी की प्रथम कहानी है ममता, कफन, इंदुमती या आकाशदीप। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है। कौन है? इंदुमती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, निबंध या कहानी। तो उसने कहा था, किसने लिखा है ये? कि इसके रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है? गुलेरी है। तो और यह उसने कहा था किस विधा की रचना है? या कहानी विधा की रचना है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 8 देखते हैं। तार सप्तक के संपादक हैं निराला, महादेवी वर्मा, अज्ञेय या जयशंकर प्रसाद। तो तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। और तार सप्तक 4 प्रकाशित हुए थे। कितने? 4। पहला कब हुआ था? 1943 में। दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कब प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। वीर गाथा काल के कवि हैं कबीरदास, चंद्रवरदाई, तुलसीदास या घनानंद। तो वीर गाथा काल, पहले हम इसको ये देखेंगे, वीर गाथा काल किस काल को कहा जाता है? तो वीर गाथा काल किसको कहते हैं? आदिकाल को। किसको कहते हैं? आदिकाल को कहते हैं। और वीर गाथा काल किसने कहा है? ये ध्यान देना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
तो अब बताइए वीरगाथा काल के कवि कौन हुए? कबीरदास, चंद्रवरदाई, तुलसीदास और घनानंद में से तो आपके चंद्रवरदाई हुए। इनको हिंदी का पहला महाकवि भी कहा जाता है। इनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो, और इसको क्या कहा जाता है? हिंदी का पहला महाकाव्य भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है? नाटक, आत्मकथा, कहानी या निबंध? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ, इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। और तो यह किस विधा की रचना है? यह नाटक विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। करुण रस का अस्थाई भाव है। करुण रस का स्थायी भाव है रति, क्रोध, शोक या भयानक? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा आपका? शोक हो जाएगा। क्या होगा? शोक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चरण कमल वंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? चरण कमल वंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, रूपक, उपमा या उत्प्रेक्षा? तो इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। अनुराग, अनुराग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग कहाँ लगते हैं? किसी भी शब्द के आगे लगते हैं उपसर्ग। तो इनमें कौन सा होगा? कौन सा उपसर्ग लगा? अन, राग, अनु या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन, अन उपसर्ग लगा। अनुधन राग होगा, तब क्या होगा? बनेगा अनुराग बनेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। सोरठा, किसमें? सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन डी आपका नीचे चला गया है, तो वो है आपका 24-24। कितना है? 24-24। तो सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11, 13-13, 16-16 या 24-24? तो सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13। और इसका ठीक ही उल्टा क्या होता है? दोहा होता है। क्या होता है? दोहा। और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। इंदु का पर्यायवाची शब्द है। इंदु का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा। तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका? चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिफला में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो त्रिफला, तीन फलों का समाहार। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? तीन फलों का समाहार। समाहार। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। द्विगु समास क्या कहता है? संख्यावाची द्विगु, जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। तो त्रि मतलब तीन, यह संख्यावाची हो गया पहला पद। तो तीन फलों का समाहार अर्थात द्विगु समास हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा पद विकारी है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या उपर्युक्त? तो इनमें उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विकारी में 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। युष्मत की विभक्ति और वचन क्या होगा? षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एकवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन या पंचमी विभक्ति बहुवचन? तो युष्मत में कौन सा होगा? पंचमी विभक्ति बहुवचन। युष्मत किसका रूप है? पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। कपड़ा का तत्सम है। कपड़ा का तत्सम हमको बताना है। कपड़ा का तत्सम शब्द कौन सा? वस्त्र है,
करपट है, दुकूल है या पहनावा है, तो करपट होगा। क्या होगा? करपट। बी, कपड़ा का तत्सम करपट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न है, क्योंकि 20 ही प्रश्न आपके OMR में भरने रहेंगे और 20 प्रश्न ही वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 7? तो वाच्य प्रयोग के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। तो आपका 3 है। पहला होता है कर्मवाच्य, दूसरा होता है कर्तृवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। तो ये था आपका मॉडल पेपर हिंदी का हाई स्कूल का। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।